हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं एक्सपोज करूंगा खुद को। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? मैंने इससे एक्सपोज करूंगा खुद को, इट मीन्स कि मैंने लास्ट वीक जो भी स्टॉक्स मैंने शेयर करे थे, अपनी जो भी वॉच लिस्ट मैंने शेयर करी थी, क्या वो स्टॉक्स में सच में मोमेंटम आया है? क्या मैंने जो स्टॉक्स एनालिसिस जो भी मैंने शेयर करा था, जो भी मेरा सेटअप था, क्या वो एंट्री बनने के बाद सच में वहाँ से 15% का क्या मोमेंटम आया है 3 से 5 दिनों में, या सेम डे आया है? तो वो सभी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। एंड इस वीडियो में कंप्लीटली मतलब कैसे पैसा बनता है, राइट? इट्स नॉट अबाउट अगर आप सिर्फ ऑप्शंस में कर रहे हो, क्रिप्टो में कर रहे हो, कहीं पे भी किस पे पैसा बनता है, किस में नहीं बनता है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद दैट। इट इज़ ऑल अबाउट कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, आप किस चीज़ में आपकी एनालिसिस वर्क करती है, आपका सेटअप किस चीज़ में बहुत अच्छा वर्क करता है। जिस तरीके से मैं अभी इक्विटी कर रहा हूँ, राइट, एंड आई फील कि मेरी इक्विटी के ऊपर लाइक आई हैव अ गुड कमांड ओवर इट। तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ बिटकॉइन में ट्राई करने का। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन में, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं उसमें कुछ सेटअप डेवलप करूँ और उसके ऊपर फिर मैं बैक टेस्ट करूँ, डेटा कलेक्ट करूँ एंड ट्रेड करूँ, राइट? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले तो मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा, ओपन करूंगा, उसमें जो भी स्टॉक्स होंगे, वॉच लिस्ट जो भी मैंने शेयर करा है 2 दिन पहले, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मोमेंटम। और स्टॉक में मैंने एक ऐसा भी शेयर करा था, एक स्टॉक जिसमें मैंने ऑलरेडी पोजिशंस बना लिया था, तो क्या उसमें मोमेंटम आया है? चलो देखते हैं, राइट? तो बट प्लीज बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। वॉच लिस्ट फॉर आई माई होप नेक्स्ट आपको वीक ये बेसिकली आज वीडियो मंडे है विजिबल होगा। टू शेयर और मेन देखते हैं। फर्स्ट स्टॉक आई वॉज टॉकिंग अबाउट टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें मैंने ट्रेड एक्चुअली बना लिया था एट 641, राइट? 641 पे मैंने बनाया था एंड माई टारगेट वॉज समवेयर अराउंड 700 के ऊपर का टारगेट था। 13-14% का मेरा इसमें टारगेट था, राइट? अब चलते हैं हम टीवीएस के ऊपर और हम देखते हैं क्या सच में उसमें मोमेंटम आया है 641 के बाद। तो ये 4-5 स्टॉक्स मैंने शेयर करे थे उस दिन, ये मेरा वॉच लिस्ट था, राइट? सेम डे जिस दिन मैंने ट्रेड बनाया था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से मार्केट 640 के अराउंड यहाँ पे उस टाइम ट्रेड कर रहा था। सेम डे इट मेड अ हाई ऑफ अराउंड 726 का मेरा टारगेट था, वो हिट किया, नीचे आया। अभी पिछले 2 दिनों से वो फिर से नीचे आ चुका है। सो द पॉइंट इज़, क्या वर्क किया? बिल्कुल वर्क किया। क्या मोमेंटम आया इस जोन के ऊपर? हाँ, मोमेंटम आया। क्या मुझे 100% मैं श्योर था मोमेंटम आएगा? नहीं, 100% मैं श्योर नहीं था। सेटअप के अकॉर्डिंग था, माइट भी ये 2-3 दिन लग जाता, या फिर उसमें मोमेंटम नहीं भी आ सकता था। बट हाँ, प्रोबेबिलिटीज आर कि अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, 100 ट्रेड ले रहा हूँ, तो उसमें 40% 50% ट्रेड्स में मोमेंटम आते हैं, बिकॉज माई सेटअप इज लाइक दैट कि मैं वहाँ पे एंट्री करता हूँ जहाँ से फास्ट मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। दिस इज द फर्स्ट स्टॉक जो मैंने डिस्कस करा था। लेट्स मूव टू द सेकंड स्टॉक। और कौन से स्टॉक्स हैं यहाँ पे देखोगे तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट डेटा पैटर्न। इसमें देखते हैं। फर्स्ट स्टॉक ये था। आई हैव शेयर्ड माई एनालिसिस, क्यों मैं स्टॉक्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्या रीज़न है। अगर उसको देखना है तो आप वो जाके वीडियो आप देख लेना, इसके जस्ट पिछले वाला वीडियो है। तो मूविंग टू द सेकंड, दैट इज डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न जो ट्रेड कर रहा था, दैट टाइम इट वॉज ट्रेडिंग एट 2773 पे, राइट? लेट्स सी इसमें एंट्री ट्रिगर हुई भी है या नहीं हुई है। तो माई एंट्री वॉज एव 2865। इसमें हमारी एंट्री अभी तक ट्रिगर ही नहीं हुई है। दिस वॉज द सेकेंड स्टॉक। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी, देखते क्या होता है। ओ ये क्या हो गया? डेटा पैटर्न आई हैव शेयर्ड मैंने एनालिसिस, क्या स्टॉक्स थे, क्यों, क्या एनालिसिस था। और यहाँ पे देखो मेरी एंट्री मैंने उस टाइम भी मार्क किया था एबव 2826 के ऊपर। अब जो थर्ड स्टॉक था, दैट वाज प्रीमियर एक्सप्लोसिव, ये था, ये वाला स्टॉक। मूविंग टू दिस, इसमें क्या हमारी एंट्री ट्रिगर हुई है? समवेयर एट दिस डे हमारी एंट्री ट्रिगर हुई, बट ये फिर से अभी मतलब इसमें मैंने पोजीशंस नहीं बनाया। आई कुडंट एबल टू मेक पोजीशंस क्योंकि ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट्स हो गए थे एंड दिस इज द एंड ऑफ द मंथ, सो आई थॉट कि अवॉइड करता है, थोड़ा मंथ को अच्छे से क्लोज करता है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री ट्रिगर हुई थी इसमें। उसके बाद अभी ये साइडवेज है, सो आवर स्टॉप लॉस वुड बी समवेयर 2-3% नीचे स्टॉप लॉस होता हमारा। बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पे अगर इस दिन यहाँ पे अगर एंट्री मिलती है हमें, तो वी वुड हैव मेड द पोजीशंस, बट एंट्री हमें लास्ट मतलब कल हमें मिली है। अब क्यों, यहाँ पे एक और रीज़न है क्यों पोजीशंस ना बनाने का। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली पोजीशंस बनाता तो मेरी जो स्टॉप लॉस होती वो बहुत बड़ा हो जाता है। स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड 4-5-6% से ज़्यादा का स्टॉप लॉस हो जाता। अगर मैं प्रीवियस डे लो भी देखूँ तो अराउंड 7%, जो कि मेरे रूल्स के मैच करता ही नहीं है। माई एवरेज स्टॉप लॉस शुड बी अराउंड 3%, मैक्सिमम 3.5%, नॉट मोर देन दैट। सो ये एक रीज़न था। बाद में एंट्री ट्रिगर हुई, बट इसमें अभी नहीं बनाया। अगर हाँ, अब यहाँ पे सेम अगर एक दो कंसोलिडेट करके कॉन्ट्रैक्ट करके फिर से अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, तो मेरी एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड सेटअप ऑलरेडी इसमें फॉर्मेशन है। बस एंट्री अगर अच्छी मिलेगी तो वी वुड बी मोर हैप्पी टू
मेक अ पोजिशन, बट कोई भी रिकमेंडेशन कोई भी नहीं है यार. देखो जिस तरीके से मार्केट वर्क करता है, राइट, इट्स नॉट अबाउट सेटअप, इट्स नॉट अबाउट एंट्री एंड एग्जिट. मैं शेयर करता हूँ बट इट इज़ नॉट अबाउट दैट, इट इज़ ऑल अबाउट आप ओवरऑल शॉर्ट ट्रेड्स को किस तरीके से मैनेज करते हो. ट्रेड मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, आई फील. राइट ये था थर्ड स्टॉक जो मैंने डिस्कस करा था. लेट्स मूव टू द फोर्थ स्टॉक. इस वीडियो में कौन सा मैंने डिस्कस करा है, शैली इंजीनियरिंग्स. राइट, शैली इंजीनियरिंग्स में चलते हैं. तो एट दिस डे यहाँ पे हमारी एंट्री ट्रिगर हुई, सेम जोन पे ऊपर जाके ये भी है कंसोलिडेट कर रहा है. लेट्स वेट, या तो मोमेंटम आएगा या तो हमारा फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट, अगर 5% से ऊपर चला गया होगा तो हमने अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट पे हमने कर दिया होगा. तो अब लेट्स सी यहाँ पे उस टाइम पे कितने पे ट्रेड कर रहा था. तो ये जोन था जिसके ब्रेकआउट पे हमने बाइंग प्लान की थी. ब्रेकआउट आया भी बट इट इज़ नाउ एबव आवर कॉस्ट प्राइस, ऊपर ये ट्रेड कर रहा है. अगर मैं यहाँ से देखूँ तो अगर 5% का मूव आया है, हाँ 5% का ऑलरेडी इसमें मूव आ चुका है. सो अकॉर्डिंग टू आवर रूल अगर 5% का मूव आ चुका है तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाएगा. सो आवर स्टॉप लॉस इज कॉस्ट टू कॉस्ट. अब इस ट्रेड में हमारा कोई भी रिस्क नहीं है. स्टॉप लॉस अगर नीचे भी आता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट हम इसमें एग्जिट करेंगे. दिस वॉज दी थर्ड स्टॉक. तो मतलब ओवरऑल अगर 4 स्टॉक्स में देखूँ तो एक में हमारा टारगेट हिट हुआ है, एक में एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है, एक में भी हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है, फोर्थ में एंट्री ट्रिगर हुई है, अभी हमारे कॉस्ट के ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है, नो रिस्क वाला ट्रेड है. लेट्स टू द फोर्थ जो मैंने शेयर करा था. दिस वॉज द स्टॉक किर्लोस्कर. यहाँ पे मैंने किर्लोस्कर, आई हैव शेयर दिस स्टॉक व्हेन दिस स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट 930. कितने पे, 930. यहाँ पे समवेयर 930 है ना यार, कितना है, सॉरी 900 पे जब ये ट्रेड कर रहा था तो राइट समवेयर यहाँ पे एव दिस कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर मेरी एंट्री थी. अगर इसमें भी आप देखोगे तो हमारा जो टारगेट है अराउंड 14 to 15% हमारा ऑलमोस्ट 3 दिनों में हिट हो चुका है. सो फोर्थ स्टॉक ऐसा था, फिफ्थ स्टॉक ऐसा था जिसमें 2 स्टॉक्स में हमारे 15% का टारगेट हिट हुआ है. लेट्स मूव टू द लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेलस्पोन एंटरप्राइजेस. ये था, तो इसमें हमारी एंट्री ट्रिगर हो चुकी है. ये हमारे कॉस्ट के ऊपर जाके अभी कंसोलिडेट कर रहा है. वेट करते हैं 2-4 दिन कैसा रहता है, अगर नहीं होता है तो हम जहाँ पे भी होगा एग्जिट कर देंगे स्टॉक को. राइट, सो दीज वेर दी 5 स्टॉक्स जो मैंने शेयर करे थे. 2 स्टॉक्स में हमारा टारगेट हिट हुआ, मोर देन एनफ. अगर 2 स्टॉक्स में भी 15-16% का मोमेंटम कैप्चर आप कर रहे हो और एक स्टॉक में भी हमारा अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, राइट, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट के ऊपर है या तो नो कॉस्ट पे हमने, या तो ट्रेड हमारा एंट्री ही हमें नहीं मिली है. सो वी आर डूइंग ओवरऑल वेरी गुड. अगर आप सही तरीके से मैनेज करते हो तो आपको 2 ट्रेड्स भी इस तरीके से हर वीक अगर मिलते हैं तो इट इज़ वेरी मोर देन एनफ. आप 10% बना सकते हो अपने ओवरऑल कैपिटल पे. कैसे, मैंने लास्ट वीडियो में एंड में इसको शेयर करा है, आप वो वीडियो जाके पूरी देख सकते हो. मैंने जो कैलकुलेशन किया है किस तरीके से 6% अब था मेरा ओवरऑल कैपिटल. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इस तरीके के वीडियो, इस तरीके के स्टॉक्स के ऊपर कोई भी अपडेट होता है तो आई कीप शेयरिंग इट थ्रू माई इंस्टाग्राम स्टोरीज. माई इंस्टाग्राम हैंडल इज equiman.in, EQUIMAN.in. आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हो. यू कैन वॉच माई वीडियोज़, यू कैन वॉच माई स्टोरीज. सो दैट अकाउंट इज पब्लिक, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.